दिया, मैंने माली वरन दिया, इस वक्त सृष्टि करने के लिए दिया, लेकिन सतपुरुष ने मुझे सृष्टि की सामग्री नहीं दिया। फिर मैंने सतपुरुष को अर्ज किया, निवेदन किया, विनती किया। सतपुरुष ने आकाशवाणी के रूप में कहा, निरंजन तुम यहां से चले जाओ। कहा तो पताल लोक में जाकर के तुम्हारा भाई कुरुम रहता है, कुरुम से जाकर के अर्जी करो, निवेदन करो, विनती करो, विनती करके कुरुम से सृष्टि की सामग्री मांग लेना। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपने बाबू के बल से, अपने शक्ति और भक्ति के द्वारा इस द्वारा धार करके मैंने अपने नाखूनों से जैसे मैंने इसका ओझ उखाड़ा तो सबसे पहले पवन निकले और इनके 3 अंश संस के मरद, इनके वंश आगे चल के ब्रह्मा विष्णु महेश होंगे। 5 तत्व धरती आकाश चंद्रमा सूर्य वायु जल हवा अग्नि इनके वक्त से निकला। जैसे मैंने रक्त और जल का स्वच्छ बाह चला, उत्कर्ष ज्योति का निर्माण हुआ, पृथ्वी को ढकने के लिए आकाश निकला। मैंने सोचा इसमें मेरा कोई बड़ाई नहीं है, इसमें मेरा कोई वर्चस्व नहीं है। फिर मैंने अपने बाहों के बल से, अपने शक्ति और भक्ति के द्वारा 3 लोक का निर्माण किया, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक। लेकिन सृष्टि की रचना करने के लिए अमर जीव बीज नहीं था। फिर मैंने एक जैसे किसान को खेती करने के लिए बीज की आवश्यकता होती है, उसी तरह सृष्टि की रचना करने के लिए अमर जीव बीज नहीं था। फिर मैंने एक पांव पर खड़े होकर के 64 युग तक मैंने सतपुरुष को सुनकर ध्यान तपस्या करता रहा। सतपुरुष ने कहा, निरंजन मैंने तुम्हें तो 3 लोक का राज दिया, मैंने मानी वरन दिया, इस वक्त सृष्टि करने के लिए दिया हूँ, फिर तुमने इतना कठोर तपस्या किस लिए कर रहा है? मैंने कहा, सतपुरुष मैंने इसलिए तपस्या किया हूँ, मुझे सृष्टि की रचना करने के लिए अमर जीव बीज चाहिए। सतपुरुष ने अष्टांगी को मेरे पास भेजा। ये अष्टांगी, जाओ तुम दोनों मिल करके सृष्टि की रचना करो। जैसे अष्टांगी ने मेरी ओर आया, जैसे अष्टांगी को मैंने अपना भक्षण किया, उसी समय सतपुरुष ने मुझे श्राप दिया कि कौन निरंजन, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, एक रोज किंतु प्रत्येक रोज आहार करोगे और 1.25 लाख उत्पत्ति करोगे। लेकिन सतपुरुष ने कहा, निरंजन इतना ही नहीं, आज से तुम्हारा नाम काल उसी दिन से मेरा नाम काल निरंजन पड़ा है। इधर अष्टांगी ने मेरा 12 पोल के बाहर, जैसे अष्टांगी ने बाहर निकलो, मैंने बोला, अष्टांगी तुम एक
ना करे। अष्टनी ने कहा कि निरंजन, तुमसे घोर पाप होने जा रहा है। मैंने कहा अष्टनी, ये पाप पुण्य तो मैं ही करता, ये पाप पुण्य तो मेरा ही फैलाया हुआ जाल है, ये पाप पुण्य से मैं नहीं करता। उसी समय मैंने अष्टनी के साथ में सत्य करके 3 पुत्र पैदा किया, जिसका नाम ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। इन तीनों पुत्र को मैंने अष्टनी के ऊपर सौंप दिया। मैंने कहा अष्टनी, ये तीनों पुत्र मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। जब वह बड़ा हो जाए तो समुद्र मंथन के लिए भेज देना, लेकिन ये तीनों पुत्र के सामने निरंजन का भेद कभी नहीं खोलना। यदि निरंजन का भेद खोल दिया तो खोलते खोलते समय व्यतीत कर देगा, लेकिन निरंजन का दर्शन उसी दिन से मैंने गुप्त स्थान में रहता हूँ और इस भोले भाले जीव को नाना प्रकार के कर्म करवा करके, अच्छे से अच्छे कर्म करवा करके, बुरे से बुरे कर्म करवा करके, इस मृत्यु लोक में समय आने पर अपने तपशिला पर ले जाकर के भूज करके फिर मैंने इस मृत्यु लोक में इसी जीव से, इसी जीव से पूजा पाठ, होम जप, भोज भंडारा, शिव चर्चा, सोमवारी मंगलवारी शिव चर्चा, नाना प्रकार के कर्म इसी जीव से करवाता हूँ। मूर्ति को मैंने इसी जीव से पूजा पाठ करवा करके, देवी देवता भैया भवानी को मैंने इसी जीव से पूजा पाठ करवा करके, समय आने पर अपने तपशिला पर ले जाकर भूज करके भक्षण करता। लेकिन मैंने सोचा इस मृत्यु लोक में ये मृत्यु लोक में हर जीव को मैंने कैसे मारूंगा। मैंने सोचा इस मृत्यु लोक में ये जीव को ऐसे तरपा करके मारूंगा जो इस जीव को मालूम न पड़े कि काल निरंजन ही मारा है। किसी को मैंने पानी में डुबा करके मारता हूँ, किसी को मैंने ब्रिज से गिरा करके मारता हूँ, किसी को आपस में लड़ाई लगा करके मारता हूँ, किसी को मैंने बस से ठुकरा करके मारता हूँ, किसी को मैंने खाना खाते समय मार देता हूँ। लेकिन इस जीव को पता नहीं चलता है कि ये क्या है, ये तो मेरा काल का चाल है। हर जीव को मैंने पूजा पाठ भी करवा देता हूँ, किसी को मैंने पाप पुण्य से भरा ये जीव जंतु, किसी से मैंने समय आने पर अपने तपशिला पर ले जाकर के भूत कर भक्षण करता हूँ। लेकिन आज कौन ऐसा भक्त भावनी है जो मेरे लोक में आकर के मेरे जीव को सत्य पाठ पढ़ा रहा है। अमर लोक में जाने के लिए कौन है, प्रकट हो जाए मेरे सामने में, कौन है?
तो पहचान लिया। पहचान लिया तुम? बिल्कुल पहचान लिया। ज्ञानी जी। हाँ हाँ बोलो। क्या आप जो मेरे लोक में आए हो, आने का कारण क्या है ज्ञानी जी? सुन लो, तुम्हारे लोक में आने का जरूरी पड़ गया। क्या थे तुम लोग? अरे काल अन्याय धोखेबाज। तुम पितामह सतपुरुष से तूने वादा किया था मुझे जीव बीज दीजिए, हे पितामह मैं जीव का रचना करूंगा और जीव को भक्ति करवा करके सतलोक भेजूंगा। इतना ही नहीं, तुम कहा था इस भावसागर से